हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट फॉर सर्विस चैनल। मैं आज आपको प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत एक ही झटके में दिखाऊंगी, मतलब एक ही ग्लांस में, यानी कि एक झलक में। तो हम देखते हैं प्राचीन भारतीय स्रोत कहाँ कहाँ से, मतलब कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के जो हमें सोर्सेज मिले हैं वो कहाँ कहाँ से। तो पहला है आपका पुरातात्विक सोर्स और दूसरा आपका लगाया साहित्यिक सोर्स स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आप देखेंगे अभिलेख आते हैं, स्मारक स्थापत्य कला आती हैं, मूर्तियाँ चित्रकला आती हैं, सिक्के आते हैं, मुहर आती हैं। और आप साहित्यिक स्रोत में देखेंगे तो साहित्यिक स्रोत में आपका भारतीय साहित्य आता है और विदेशी साहित्य यानी यात्री विवरण आता है। अब भारतीय साहित्य में भी आपके तीन आ रहे हैं धार्मिक साहित्य ग्रंथ और लौकिक ग्रंथ दो। उसके अलावा इधर आपका विदेशी साहित्य यात्री विवरण में आपका यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक, और इसमें आपका धार्मिक साहित्य में भी आपने देखा है ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ और ब्राह्मणोत्तर साहित्य ग्रंथ। और लौकिक में आप देखेंगे तो लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, संगम साहित्य, ठीक है। और आप उसके बाद ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ में तो नीचे बाद में चलेंगे, पहले ब्राह्मणोत्तर साहित्य ग्रंथ में देखेंगे बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। और लौकिक में तो आपको बताया था पहले हमने ऐतिहासिक ग्रंथ और संगम साहित्य। और इसमें यूनानी, चीनी, अरबी लेखक थे। तो यूनानी कौन कौन से थे? सिकंदर के से पूर्व भारत आए हुए जो लेखक थे, सिकंदर के साथ जो आए, सिकंदर के बाद जो आए। चीनी में फायान, हेनसांग, इत्सिंग, सुंगयुन, मातविल्लिन। और अरबी लेखक में अल सुलेमान, अल बरूनी, अल मसूदी, मार्को पोलो, इब्न बतूता। उसके बाद अब हम चलते हैं बौद्ध साहित्य में हमें किस किस से सोर्सेज प्राप्त हुए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, मिलिंदपनो, दिव्यदान, बुद्धचरित। जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, भगवती सूत्र, कल्पसूत्र। ऐतिहासिक ग्रंथ में और जो लौकिक साहित्य में हमने देखा था ऐतिहासिक ग्रंथ और संगम साहित्य। तो लौकिक साहित्य में हम देखेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ में इनमें क्या क्या आता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्लड़ की राजतरंगिणी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, विशाख का मुद्रा राक्षस, कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश, मेघदूत, बाणभट्ट का हर्षचरित, कादम्बरी। और संगम साहित्य में तिरुकुरल, शिल्पादिकरम, मणिमेखले, जीवक, चिंतामणि। अब हम देखेंगे जो ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ था, यानी कि ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ किसमें था? धार्मिक साहित्य ग्रंथ में। तो उसमें कौन कौन से थे ब्राह्मण साहित्य में? वेद 4, ब्राह्मण ग्रंथ 7, आरण्यक 6, उपनिषद 12, वेदांत 6, उपवेद 4, षड्दर्शन 6, महाकाव्य 2, पुराण 18 और स्मृति 6। तो वेदांत में वेद में आते हैं आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सबको पता है। 7 ब्राह्मण ग्रंथ में ऐतरेय, कौशितकी, गौपद, तैतरीय, शतपथ, पंचविश, जैमिनी। आरण्यक में आता है तैतरीय, जैमिनी, ऐतरेय, सांख्यायन, छांदोग्य, बृहदारण्यक। उपनिषद में छांदोग्य, कंठ, बृहदारण्यक, ईशावास्य, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, श्वेतसावर, कौशितकी। ये मांडुक्य काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। पूछा जाता है कितने वेदांग होते हैं और इसमें से कौन सा वेदांग नहीं है। उपवेद आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्वेद, शिल्पवेद। षड्दर्शन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। महाकाव्य सबको पता है, रामायण, महाभारत। और उसके बाद पुराण है 18, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, मार्कंड पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वार्य पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मत्स्य पुराण। मनुस्मृति स्मृति में पहली है मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, काल्याण स्मृति। तो इस प्रकार से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो प्राप्त हुए हैं आपको मैं एक ही झलक में फिर से दिखा देती हूँ एक साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इसी तरीके से अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो और भी वीडियोस लेके आऊँगी आपके लिए, लेकिन आप मेरे प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, तभी मैं आपके लिए ला पाऊँगी। जब आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मैं इंटरेस्ट दिखाऊँगी, वरना कैसे मुझे इंटरेस्ट आएगा वीडियो बनाने में। थैंक यू।